Good morning, dear children. Hope you all are enjoying your online studies during this lockdown period. I am Mrs. Sonia Wadhwani, taking your chapter number 3, Force and Pressure. Dear children, आपने इसके पहले कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़े होंगे. अब हम इसमें जो है इसका पार्ट 3 दैट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट अस सी व्हाट आर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. अब एक एग्जाम्पल ही हम लोग अपने जगह ले लें तो एक एग्जाम्पल जैसे कि हमारी मम्मी सब्जी वगैरह लेने जाती हैं या फिर आप भी कुछ सब्जी या किसी दुकान पे कोई भी राशन सब्जी लेने जाते हैं तो हर एक दुकानदार के पास एक वेइंग मशीन होती है जिसमें 2 साइड्स होते हैं. एक तरफ एक पेन में वो वेट रखता है और दूसरे तरफ जो कि हम उससे जो भी चीज़ हम उससे परचेस कर रहे हैं वो रखता है. तो जब तक के जो है दोनों पेन्स का वेट इक्वल नहीं हो जाता तब तक के वो पर्सन उस पेन में कंटिन्यूसली वो सामान प्लेस करते जाता है. जैसे ही दोनों तरफ का वेट दोनों पेन्स इक्वल हो जाते हैं तो उस टाइम पे वो उसमें वो सामान डालना बंद कर देता है. इट मीन्स कि अगर हम 500 ग्राम का कुछ सामान परचेस कर रहे हैं तो सेकेंड साइड में सेकेंड पेन में वो 500 ग्राम का सामान कंप्लीटली फिल हो चुका है जिसकी वजह से दोनों पेन्स जो हैं वो इक्वल हो चुके. इट मीन्स कि उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स. एंड व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स. नाउ अगर हमने अब जैसे उसने दुकानदार ने तो 500 ग्राम्स का उसमें सामान डाल दिया बट ऐसा होता है क्या कि एकदम दोनों साइड में इक्वल आ गया तो दुकानदार ने सामान उतार दिया सब्जी उतार दी. नहीं, वो क्या करते हैं थोड़ा सा और प्लेस करते हैं ताकि जो जिस साइड में जो वेट रखा है वो पेन थोड़ा सा ऊपर जाता है और सामान वाला पेन कहाँ आता है नीचे आता है. मीन्स कि उस टाइम पे वो क्या हो जाता है थोड़ा सा पेन ऊपर नीचे स्लाइटली उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. दैट फोर्स इज नोन एज अनबैलेंस फोर्स. ये आप एग्जाम्पल आपके 3.4 बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये 2 पेन्स लिए हैं, एक पेन थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर है और दूसरा पेन नीचे है. इट मीन्स इट इज अनबैलेंस. यानी एक तरफ पेन में ज़्यादा वेट रखा गया है और एक तरफ कम है. जिस तरफ का कम है उस तरफ का पेन ऊपर चले गया है. जिस तरफ का पेन में वेट ज़्यादा है वो जो है पेन हमारा नीचे आ गया है. मीन्स इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन बोथ द पेन्स व्हेन इक्वल मासेस आर केप्ट. जब दोनों तरफ इक्वल मासेस रहेंगे उस टाइम पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स उन पे अप्लाई हो रहा है वो इक्वल हो रहा है जिसकी वजह से वो क्या है बैलेंस्ड है. और जैसे ही एक तरफ का जो पेन है वो स्लाइटली मूव होना स्टार्ट होगा इट मीन्स कि वहाँ पे अनइक्वल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं जिसकी वजह से हम उसे बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप बचपन में टग ऑफ वॉर खेलते होंगे. बचपन में तो छोड़िए अभी भी हम टग ऑफ वॉर ऐसा गेम है कि हम उस गेम में कभी बोर नहीं होते तो हम उस गेम को कभी भी खेल सकते हैं. टग ऑफ वॉर उसमें क्या होता है एक रस्सी होती है, 2 तरफ उसमें पार्टीशन किया होता है. मीन्स कि वहाँ 2 अपोजिट प्लेयर्स होते हैं ना. दोनों साइड के प्लेयर्स की जो नंबर होता है वो इक्वल होता है. सपोज अगर लेफ्ट साइड में 5 प्लेयर्स रखे गए हैं तो राइट साइड में भी कितने प्लेयर्स रखे गए होंगे 5 प्लेयर्स रखे गए होंगे. ये मीन्स कि दोनों तरफ का जो वेट है वो क्या है इक्वल है. अब और उसमें बीच में एक नॉट बांधी जाती है ताकि वो इंडिकेट कर सके कि दैट नॉट इज इन मिडल. हाँ, अब दोनों जो पार्टिसिपेंट्स रहेंगे दोनों तरफ के जो पार्टिसिपेंट्स रहेंगे वो क्या करेंगे इक्वल फोर्सेस अप्लाई करेंगे. लेफ्ट साइड भी फोर्स अप्लाई करेगा राइट साइड भी फोर्स अप्लाई करेगा. जब तक के उनका फोर्स इक्वल रहेगा तब तक के नॉट किसी एक तरफ पुल नहीं हो पाएगी. बट थोड़ा सा भी किसी तरफ से जो है फोर्स कम अप्लाई हुआ और किसी तरफ वो फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो गया इट मीन्स कि जो रोप है वो मूव हो जाएगी एक साइड में. यानी इस टाइम पे क्या हो जाएगा कि जो सेकेंड साइड है जहाँ से कम फोर्स अप्लाई हुआ वो उनकी तरफ से जो फोर्स कम अप्लाई होने की वजह से वो नॉट कहाँ चली जाएगी हमारे नेक्स्ट साइड में और उस साइड फोर्स ज़्यादा होने की वजह से वो उस नॉट को जैसे पुल कर लेंगे तो इसे हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स.
और एग्जाम्पल्स हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे कि अब एक बिग स्टोरेज ग्रेन का एक अगर आप एग्जाम्पल ले लो कि उसको हमको सरकाना है, धक्का देना है, तो जब एक पर्सन उसको धक्का देगा तो मूव तो हो जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। और वही अगर उस ग्रेन पे इक्वल साइड से दो पर्सन्स जो है उस पर पुश करेंगे, उसको धक्का देंगे, तो वो इजीली क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा in the same direction. The movement is easy. नेक्स्ट यहाँ देख सकते हो आप, कुछ पॉइंट्स दिए हैं। If several forces are applied on an object in the same direction, a force equal to their addition acts on that object. अब एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, जैसे कि हम सीसॉ खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से पहले हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये नीचे आया, ये ऊपर चला गया। फिर नेक्स्ट साइड से फोर्स होता ही अप्लाई होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, नहीं ऊपर नीचे, इस तरीके से वहाँ कंडीशन क्रिएट होती जाएगी। मीन्स कि वहाँ पे सेम डायरेक्शन में फोर्स क्या हो रहा है, इक्वल फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट आप सेकेंड देखिए। अब इफ टू फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन वन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इन डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, मीन्स कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस पर अगर मैं इधर से अप्लाई कर रही हूँ डायरेक्शन, तो उसमें क्या बोल रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स कि सेकेंड फोर्स कहाँ से अप्लाई हो रहा है, नीचे से। अ फोर्स इक्वल टू देयर डिफरेंस एक्स ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इस जो ऑब्जेक्ट को हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो फोर्सेस इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं उसे हमें इक्वल रखना पड़ेगा, ताकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेबल रह सके। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड आप देखिए। अब अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज द वैल्यू और साइज ऑफ समथिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट का हम जो है वैल्यू या फिर उसकी साइज को हम जो है ऐसे डिनोट करेंगे मैग्नीट्यूड। तो सो फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? एनी ऑब्जेक्ट विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेक्टर। एंड डियर चिल्ड्रन, ये भी आप याद रखना कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है हमारा न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इट मूव्स। लाइक अब आप एग्जांपल ले लो, कोई भी एक बॉल ले लिया, ठीक है, ये यहाँ पड़ा है, इट इज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अपने आप मूव करेगा क्या? नहीं। जब तक कि हम उस पर एक फोर्स नहीं अप्लाई करते तब तक के वो अपने जो है डायरेक्शन से मूव नहीं करेगा। यानी जब मैं उस पर फोर्स अप्लाई करूँगी तो वो क्या करेगा, अपना डायरेक्शन भी चेंज करेगा, अपना मैग्नीट्यूड, अपनी स्पीड भी चेंज करेगा। तो कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें जो है एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए भी हमें फोर्स अपना पड़ता है। अगर कोई मूविंग बॉल है तो आप उसको रोकने के लिए उसको पकड़ोगे, रोकोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, तब जाके वो रुकेगा। और जैसे कि आप देखिए, अब while kneading a dough made from flour, the dough changes its shapes when a force is applied. Like जो आटा होता है जब हम उसे गूंदते हैं, गूंदने के बाद नीड करते हैं ना, वो क्या होता है, अपना जो है वो अपना शेप चेंज कर देता है। एंड देन फिर वो डो की जब हम रोटियां बनाते हैं तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तब जाके वो रोटियां गोल गोल बनती है। विदाउट अप्लाइंग फोर्स रोटियां बन जाएंगी क्या? नहीं। अ पॉटर अप्लाइज अ फोर्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन व्हाइल शेपिंग द पॉट। जो पॉटर्स होते हैं, जो शेप करते हैं, पॉट्स बनाते हैं, तो वो भी कैसे एक पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि वो पॉट को एक पर्टिकुलर शेप आ सके। रबर व्हेन स्ट्रेच एक्सपांड्स। रबड़ होता है जो हम चोटी में पहनते हैं, बालों में लगाते हैं, आप उसको जब स्ट्रेच करोगे, खींचोगे, तो वो अपना शेप क्या करेगा, चेंज करेगा, वो फैलेगा। जैसे ही आप उसको छोड़ दोगे वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में
कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स कि आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो बढ़ रहा है, शेप चेंज कर रहा है। आप फोर्स अप्लाई करना बंद कर दोगे तो वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। सो डियर चिल्ड्रन, आज हमने क्या क्या पढ़ा? बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने आपको बताया एक एग्जाम्पल, ग्रोसरी वाला सब्जी का एक एग्जाम्पल बताया कि दोनों तरफ अगर इक्वल वेट रहेगा तो इट इज अ बैलेंस, एक तरफ का भी अगर पेन नीचे मूव हो गया तो इट इज अनबैलेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा था टग ऑफ वॉर का। उसके बाद मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, देन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एक्सप्लेन किया, व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, वो एक्सप्लेन किया। सो डियर चिल्ड्रन, ये आपको आज रिवाइज करना है। थैंक यू।